भाई मेरी इस बात का यकीन मानना दिल से, और वो लोग गवाह हैं जो ग्रुप पे एडेड हैं व्हाट्सएप पे। मैंने आज सुबह एक मैसेज डाला कि भाई आज बात करेंगे वर्जिली पे, और भाई ये जो अपनी रूनी नई साइनिंग हुई है, ठीक है, जो हिरविगो आया है फब्रिजियो के हिसाब से, और मैं इसका थंबनेल बना के रेडी भी था और मैं इसके शूट पे ही बैठने वाला था कि अचानक मैंने एक रील देखी। याद था मुझे, पर वही ना, अचानक एक रील मेरे सामने आई, वहाँ पे मेसी का बर्थडे, और अचानक मेरे को रियलाइज़ हुआ यार, हाँ यार 24 जून है आज। और इस बर्थडे पे अगर मैं वीडियो ना बनाऊं या शॉर्ट कुछ ना बनाऊं तो बेमानी हो जाएगी, इसलिए मैंने वो चीज़ साइड पे रख दी कि मैं इन दोनों के ऊपर वीडियो, वर्जिली और रूनी के ऊपर वीडियो कल बनाऊंगा। लेकिन जब मैं अभी शूट करने बैठा मेसी के लिए बर्थडे विश करने के लिए मैं शॉर्ट शूट कर रहा था भाई, 60 सेकंड में मेरी बात पूरी हो ही नहीं पा रही थी। मैंने एडिट मारे, सब मारा, लेकिन 60 सेकंड में वो चीज़ नहीं बोल पा रहा था जो बोलनी चाहिए, वो चीज़ नहीं बोल पा रहा था जो आप लोग वाकई में सुनना चाहते हो। इसलिए अब ये वीडियो बना रहा हूं, तो बिल्कुल ही दिल से बनाई हुई वीडियो है भाई। बोलूंगा जो चीज़ महसूस कर रहा हूं बोलूंगा, लेकिन मैं सुनना चाहता हूं कि आप लोग क्या महसूस करते हो, क्योंकि आज की वीडियो में अलग ये है कि यहां पे सिर्फ आज मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा कि मैं मेसी को क्या देखता हूं। मैं वर्ल्ड कप ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, 30-35 मिनट की वीडियो थी, हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन मैं एज अ मेसी, मतलब जो मेरी अपब्रिंगिंग हुई है, जैसे मैंने जीवन जिया है अब तक, 35 साल की उम्र तक जो जीवन जिया है, अब तक जो मैंने फुटबॉल देखा है, उस चीज़ को मैं कैसे कर सकता हूं, तो इसके ऊपर भाई अब बात करता हूं बैठ के मैं। तो भाई यकीन मानना, मैंने वो दौर देखा है। लोग बोलते हैं एज शेमिंग करते हैं, 35 का हो गया, 40 का हो गया। अबे इसमें एज शेमिंग वाली बात क्या है? इसमें तो बहुत प्राउड है मेरे को यार, मेरे को प्राउड है मैं 35 साल का होके भी उन भाइयों से कनेक्ट कर पा रहा हूं जो 24, 20, 22, ठीक है, और 27 के हैं। भाई यकीन मानो, वो दौर जब 1992 में, 1990 में चिट्ठियों का दौर होता था, चिट्ठियां लिखते थे, 6-7 दिन बाद पहुंचती होंगी, फिर जवाब आते थे, फिर जाती थी, फिर जवाब आते थे। तो वो दौर देखा है, वो दौर देखा है जब मोहल्ले की दुकान पे एक फ़ोन हुआ करता था, ठीक है, और वहां पे फ़ोन आता था तो हाँक मारते थे। हमारे गांव में हाँक मारा करते थे, ओ भाई तेरा फ़ोन आ रहा, आके बात कर ले। फिर दुकान से लेके वो फ़ोन पहुंचा मोहल्ले के एक घर तक, कि भाई वहां पे जाके फ़ोन बजता था, हाँ भाई त्यागी तेरा फ़ोन आ लिया, करे आके बात कर ले, ठीक है। तो वो दौर देखा है, यानी कि दुनिया देखी है, दुनिया को डेवलप होता हुआ देखा है, टेक्नोलॉजी को डेवलप होता हुआ देखा है, हर चीज़ को एक डेवलप होता देखा है। हर एज ग्रुप ने देखा होगा, हमारे बाप ने हमसे ज़्यादा देखा होगा, आपके पिताजी ने, आपकी मम्मी ने, मेरी मम्मी ने हमसे ज़्यादा देखा होगा। लेकिन जो हमने देखा है, तो थोड़ी बहुत ही लाइफ जी है, थोड़ी बहुत ही लर्निंग देखी है, तो उस लर्निंग में अब मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे मेसी। 2006 वर्ल्ड कप से फुटबॉल देखना शुरू किया था, 2002 वर्ल्ड कप में फुटबॉल फाइनल देखा था, आई थिंक ब्राजील और जर्मनी का, जहां पे 2-0 ब्राजील जीती थी। तो किस्तों में फुटबॉल देखा था 2008 तक, कभी ये मैच, कभी वर्ल्ड कप, फलाना ढिमकाना, लेकिन रेगुलर फुटबॉल देखना शुरू किया 2008 से। और तब से मैंने जितने भी फुटबॉलर्स देखे, सब कुछ देखा, एक दौर देखा, हर प्लेयर को कहीं कंपेयर होते हुए देखा, मेसी को कंपेयर होते हुए देखा, रोनाल्डो को कंपेयर होते हुए देखा, नेमार को कंपेयर होते हुए देखा, हर बड़े प्लेयर को कंपेयर होते हुए देखा, इब्राहिमोविच, रूनी, सब भाई। लेकिन एक चीज जो सिर्फ मैंने मेसी के साथ देखी, 38वें जन्मदिन पे ये बात करनी जरूरी है, ये मैंने कभी की नहीं है। उस जमाने के, पहले जमाने के जो बड़े प्लेयर्स हुआ करते थे भाई, मैराडोना, पेले, तो भाई ये उस जमाने के ग्रेट्स हैं, और हैं नो डाउट। और इन ग्रेट्स से सिर्फ आज के दौर का एक प्लेयर कंपेयर होता है, वो है सिर्फ मेसी, या फिर एक प्लेयर अपने प्राइम में कंपेयर हुआ करता था, वो है सिर्फ मेसी। हाँ, बाकी प्लेयर्स भी लाइन पे थे। जिस तरह से अभी हालांड और एम्बाप्पे की राइवलरी मीडिया द्वारा हम पे इम्पोज की गई थी भाई, अब उस राइवलरी के बारे में जिक्र नहीं आता, आता है नहीं आता, क्योंकि जो ऑर्गेनिक राइवलरी, ऑर्गेनिक प्लेयर होते हैं ना भाई, वो अपने आप निकलते हैं, ऑर्गेनिक फीलिंग्स जो होती हैं वो अपने आप निकलती हैं। मेसी को कभी रोनाल्डो से कंपेयर किया ही नहीं गया, इसमें कोई हेट्रेड नहीं है, जो सच है, और जिसको हेट्रेड ढूंढनी है वो ढूंढे। लेकिन मेसी को कभी भी रोनाल्डो से वैसे कंपेयर नहीं किया गया। हाँ, सबको पता है बैलन डोर की जो न्यूज़ लीक हुई थी कि किस तरह से राइवलरी एग्जिस्ट करने की एक कोशिश की गई, लेकिन जो ऑर्गेनिक राइवलरी थी, या फिर जो ऑर्गेनिक कंपैरिजन था, वो सिर्फ मेसी का था मैराडोना और पेले से, कि भाई मेसी ग्रेटर देन मैराडोना है या नहीं, वर्ल्ड कप जीतना पड़ेगा भाई। मेसी ग्रेटर देन पेले है या नहीं, वर्ल्ड कप जीतना पड़ेगा भाई। लेकिन कभी भी रोनाल्डो, कभी भी नेमार, कभी भी रूनी, कभी भी इब्राहिमोविच के, कभी भी कोई भी बड़ा प्लेयर, किसी को भी मैराडोना और पेले से कंपेयर नहीं किया गया एक्सेप्ट मेसी। ये बात
आज करनी जरूरी है मेसी के 38वें जन्मदिन पे कि उसने 38 साल की उम्र में क्या अचीव कर लिया है। जिस जमाने में, अब वही ना, हमने फोन चिट्ठियों से आपका दौर देखा, ठीक है, रोमिंग से एंटी रोमिंग, पहले रोमिंग लगा करती थी फोनों में, 1 GB का इंटरनेट आता था 250-300 रुपए का उस टाइम, जब 2010 की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब वो 1 GB पर डे मिलता है, वो भी ऑलमोस्ट फ्री। तो वो दौर देख लिया भाई। तो मेसी का वो दौर देखा है भाई, जब उसने बिल्कुल टूटे हुए, मतलब ग्रेट बन रहा है, फिर नीचे आया, फिर ग्रेट बन रहा है, फिर नीचे आया, फिर पीआर आया, फिर हिट किया, फिर वर्ल्ड कप कंपैरिजन, कभी ये कंपैरिजन, कभी बैलेंडोर कंपैरिजन, कभी गोल्डन बूट कंपैरिजन, हर प्लेयर से कंपेयर हुआ है मेसी। गोल्डन बूट्स के लिए रोनाल्डो से हुआ, वहां आगे निकला। इसमें आपका बैलेंडोर के लिए रोनाल्डो से हुआ, उसको फिर पीछे छोड़ दिया। वर्ल्ड कप के लिए मैराडोना पहले से हुआ, लेकिन हर हर दौर के प्लेयर से, चाहे वो पहले के हैं चाहे वो अब के हैं, सिर्फ एक प्लेयर कंपेयर होता था, होता है, होता रहेगा, वो है सिर्फ मेसी। 38 साल की उम्र में जाके भी वो अब भी ऐसी परफॉर्मेंसेस डिलीवर कर रहा है जो कि हम डिस्कस नहीं करते हैं पिछले 2022 के बाद से, क्योंकि हमने मेसी को अकेला छोड़ दिया कि भाई प्लीज एंजॉय। लेकिन क्या आपने कभी भी सोचा, हाँ, उस मैराडोना पेले लोगों ने जिन्होंने देखा होगा कि हाँ भाई बेस्ट है, सोचो अगर आप लाइव मेसी को नहीं देख पाते, आप सिर्फ फ्यूचर में सुनते कि यार 8 बैलेंडोर थे इसके पास, और यार क्या खेलता होगा यार, हाईएस्ट गोल्डन बूट्स थे इसके पास, क्या खेलता होगा यार, इतना ज्यादा फाइनल में हारने के बाद, कोपा अमेरिका फाइनल हारने के बाद, ये सब करने के बाद भी बंदा चरम पे आके एक हिट कर गया अपना पीक, क्या बंदा होगा यार, काश इसको खेलते हुए देखते। सोचो आप, अगर मैं आपको बोलूं कि आपका जीवन में 15-20 साल पीछे कर देता हूं, और लेकिन आपको मेसी अभी आपके दिमाग में है और तब भी रहेगा 15-20 साल पीछे करने के बाद भी, तब मैं आपको बोलूं अब आपको मेसी देखने को नहीं मिलेगा भाई। आप जो मेसी लवर्स हैं, जो फुटबॉल लवर्स हैं, वो बोलेंगे नहीं भाई देखना है, ऐसी लाइफ पीछे मत ले जाओ, क्योंकि अभी जो एग्जिस्ट लाइफ है, जो अभी चल रही है मेरी एग्जिस्टिंग लाइफ, इसमें मैं वो यादें संजो के बैठा हुआ हूँ दिमाग में, वो फीलिंग में खराब नहीं करूंगा वापस वो उम्र जीने के लिए। बहुत बहुत गहरी बात लग रही है मुझे। मैं बोलते ना कि मुझे वो दौर दोबारा जीने को मिल जाए, मुझे कुछ जीवन के कुछ साल पीछे देखने को मिल जाए, लेकिन भाई अगर मेसी को भूल के अगर ये कीमत है उसके पीछे जाने की, तो मैं नहीं जाना चाहूंगा भाई, मैं नहीं जाना चाहूंगा। कभी आपने गौर किया आप कितने लकी हो कि आपको मेसी ने वो खुशी दे दी, क्लब में तो दे दी थी, जिस लिए आप ट्रोल होते थे, जिस लिए आप लड़ते थे सोशल मीडिया पे जाके, अरे नहीं यार रोनाल्डो ये है, रोनाल्डो वो है, रोनाल्डो से ऊपर है, इससे ऊपर है, फलाना ऊपर है, हमारे पास तो बैलन डोर ज्यादा है, हमारे पास गोल्डन बूट ज्यादा है, हमारे पास ये ज्यादा है, वो ज्यादा है। लेकिन वर्ल्ड कप में आप पीछे रह जाएगा, पीछे नहीं रहते थे, लेकिन एक ना अथॉरिटी, झंडा गाड़ना ऑफिशियली, वो था ना फब्रिजियो का ऑफिशियली कि हाँ हो गया, तो वो जो हो गया इस वर्ल्ड कप ने दिया है ना भाई। 2022 के बाद हमारे एफर्ट कम कर दिए मेसी ने। ट्रोल तो अब लेते ही नहीं हम, सिर्फ एक लाइन मारते हैं, मेसी वर्ल्ड कप है क्या, वर्ल्ड कप है क्या। तो आपको जो ये दिमागी सुकून दिया है मेसी ने, कि आप आर्गुमेंट में ना पढ़ के सिर्फ वर्ल्ड कप का जिक्र कर देते हो, भाई इसके लिए थैंकफुल होना चाहिए आपको। जो आपका एक लेवल का फुटबॉल कंप्लीट करवाया है बारसा फैंस का, स्पेशली मैं तो स्पेनिश फैन हूँ इंटरनेशनली, लेकिन बारसा फैंस का और एक प्लेयर फेवरेट के जो हम फैंस हैं भाई, बाकी लोग तरस रहे हैं, 20 मतलब 40 में पहुंच चुके हैं, 40 में आई थिंक रोनाल्डो पहुंच चुका है, ठीक है, अब भी तरस रहे हैं वो उस चीज़ के लिए, अब भी वो एग्जिस्टेंस के लिए, अभी भी वैलिडेशन के लिए चीज़ें करते हैं। हम वैलिडेशन के लिए चीज़ें बनाते ही नहीं अब, क्योंकि 2022 में वैलिडेट हो चुका है ऑफिशियली बिगेस्ट स्टेज ऑफ वर्ल्ड कप पे। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, और अपने आप को लकी मानो, आपने ये प्लेयर चुना है। मैं ये बात कई बार बोल चुका हूँ कि लकी मानो, लेकिन वाकई मानो यार, प्लीज मानो, वरना आप अभी भी स्ट्रगल कर रहे होते हैं अपने प्लेयर को ऊपर दिखाने के लिए, और हम दिखाएंगे। लोग बोलते हैं आपके घर में क्या आ रहा है, हमारे घर में कुछ नहीं आ रहा, हमारे घर में आ रहा है सुकून, और उस सुकून से हम अच्छी नौकरी कर पाते हैं। तो हमारे घर में ऊपर वाले की कृपा से आ रहा है, जब हम इस प्लेयर को सपोर्ट कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। 2026 का वर्ल्ड कप आ रहा है, ज़्यादा बड़ी एक्सपेक्टेशंस नहीं है, लेकिन जो इसलिए नहीं है क्योंकि भाई मेसी ने सब कुछ प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। हैप्पी बर्थडे अगेन भाई, जन्मदिन की ढेर ढेर बधाई, अपनी लैंग्वेज में देता हूँ भाई मेसी, ढेर सारी बधाई तमें और थारे सारे परिवार को, थारी जन्मदिन की तगड़ा सेलिब्रेशन मारो भाई, पूरा नुत्ता लगा दो, टेंट पेंट सब गाड़ के भाई भंडारे करो, सब करो, और हमारी तरफ से बहुत बहुत दुआएं, हमारी तरफ से बहुत बहुत प्यार भाई, कि तुमने हमें यह भावना दी कि हम अब जी पा रहे हो भावना। अब हम किसी भी तरह के कंपैरिजन के स्ट्रेस में है ही नहीं भाई, कि हम कंपेयर करेंगे तुम्हें या किसी और से कंपेयर करेंगे, ठीक है। हम वो चीज़ पाली हमने
ठीक है, वो गन्ने का रस ठंडे वाला भरी गर्मी में हमने पी लिया, जिसने हमें सुकून दे दिया अपने कलेजे तक। तो भाई मारी ज़िंदगी आसान करने को, मारी ज़िंदगी में सुकून भरने को, मारी ज़िंदगी से एक जो हमारा एक वो हो ना भाई स्ट्रेस हटाने को, ढेर ज़्यादा धन्यवाद मेसी, और हैप्पी बर्थडे अगेन, लव यू भाई, ये खुशी देने के लिए। और थैंक गॉड मेसी ने जन्म लिया इस पृथ्वी पे भाई। इमोशनल लग रहा होगा लेकिन करेंगे भाई, वो खुशी मिली है हमें। मिलते हैं भाई कल वीडियो पे, तब तक के लिए विश कल बारसा एंड लव यू मेसी, जियो हज़ारों साल और साल के दिन हो 50,000।